स्वर्गीय महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं और एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। मसीह जीवन को अपनाते समय परिस्थितियां शायद विपरीत हो सकती है। जब हम मसीह को अपनाते हैं, मसीह का अनुकरण करते हुए जब हम हमारे जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सारी परिस्थितियां विपरीत हो सकती है या होती है, परंतु जो प्रभु के ऊपर अंत तक विश्वास धरे रहते हैं, प्रभु उन सारे लोगों के लिए या उन सारे लोगों के जीवन के लिए भलाई की बातों को उत्पन्न करता है। इसके विषय में हमें प्रभु के वचन को बताती है। इसके लिए प्रभु के वचन में लिख के रखा है, रोमियो के पत्र में, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वो भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर लगातार हमारे साथ चलता है, और वो इस कदर हमारे साथ चलने का कारण है कि उस महान परमेश्वर ने उनके सेवकाई के क्षेत्र में भलाई की बातों को किया, और उन्हीं की भलाई की बातों को पूरा करने के लिए प्रभु हमारे साथ हमें साथ देता है। लगातार हम पिछले कुछ दिनों से यीशु जीवित हुआ है या यीशु जीवित है, इस श्रृंखला के ऊपर हम कुछ बातों को कर रहे हैं। लगातार 3 भागों में मैंने इसका वर्णन किया। हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि हम उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। वो हमारा परमेश्वर जीवित है। वो हमारा परमेश्वर जीवित उठकर मृत्यु को हराकर या मृत्यु की उस आत्मा को हराकर जीवन देने वाला परमेश्वर है, और उस जीवन देने वाले दाता के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में ये सारी बातें भलाई की साथ होनी चाहिए, और हमारे लिए एक बड़ा आनंद यह है कि हमारा परमेश्वर जी उठा है, और हम लोगों के लिए जी उठकर परमेश्वर एक बड़ी बातों को दिया है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। आज और एक बातों को मैं प्रभु जी उठा इसका प्रमाण के लिए, या प्रभु यीशु मसीह जी उठा उसके एक प्रमाण की बातों को देने के लिए मैं और कुछ बातों को आपको करना चाहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय उसके 17 और 18 वचन को मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम सब लोग जानते हैं ये प्रकाशित वाक्य ये यूहन्ना लिख रहा है। शायद ये जो यूहन्ना की किताब लिखने वाला वो यूहन्ना अलग है, और पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना जो किताब लिखे है ये यूहन्ना अलग है। परंतु बाइबल सफाई से बताती है, शायद जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरा सबसे प्यारा चेला है, शायद ये वही चेला है जो प्रकाशित वाक्य की बातों को लिख रहा है। पतमुस नामक एक टापू में पड़ा हुआ है, एक खंडर के जैसा उस जगह में वो पड़ा हुआ है, और उसी समय वो लिखता है कि मैं आत्मा में आ गया, और उसी की आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने उसको जिस प्रकार से बातों को लिखने के लिए कहा वो इस प्रकार से लिखता है। परंतु वो लिखते समय एक बात प्रभु उसको कहते हुए या प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हुए देखते हैं, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मेरे साथ खोलिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय 17 और 18 वाक्य में। 17 वाक्य इस प्रकार से कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। ये यूहन्ना अपनी बातों में लिखता है। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। 18वें वचन के आखिरी के भाग को हमें ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, ध्यान से पढ़ने की। क्या? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है बोलकर प्रभु कहता है। जैसे हम यूहन्ना की पत्री में कहते, वहां पर 7 बार एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है मैं हूं। इसके लिए यूहन्ना की पत्री में मैं अच्छा चरवाहा हूं बोलकर, और कई एक प्रकार के मैं हूं की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हमें इस बात की ओर संकेत देती है, हमें इस बात की ओर दिखाती है कि वो ही परमेश्वर है, वो पहला और अंतिमता परमेश्वर वही है। इस बातों को हमें सीखने की और समझने की आवश्यकता है।
उसमें से कुछ बातों को हम आज देखने पर है, जहां पर यूहन्ना ये करता है कि मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा बोलकर जो लिखता है, उसके बारे में मेरे साथ खोलिएगा यजीकेल नबी का किताब, यजीकेल नबी का किताब 1 अध्याय के 18वें पद में, यजीकेल 1 का 28 में इस प्रकार से लिखाई दिया है। यजीकेल का पत्री 1 अध्याय 28 का दूसरा भाग में आपके पढ़ रहा हूं। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा, तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह यजीकेल को जब पवित्र अपना दर्शन को देता है, तब यजीकेल भी अपने मुंह के बल होके परमेश्वर के पैरों में गिरते हुए देखते हैं। ये मैं तुलना कर रहा हूँ। यजीकेल को भी जब परमेश्वर अपना दर्शन को दे रहा था, तो यजीकेल भी उस परमेश्वर के पैरों पे गिरा। और ये यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, वो भी जब परमेश्वर को देखा तो परमेश्वर के पैरों में गिर पड़ा। इसका अर्थ क्या है? हमारे जीवन में भलाई के काम करने वाला, हमारे लिए जो आदर योग्य परमेश्वर है, जब हम उसे इस प्रकार से देखते हैं तो हमारे जीवन में उसका आदर दुगना होता है और एक आदर की बात होती है। इसी के लिए उसके पैरों तरह हम गिरते हैं या उसके पैरों में आते हैं। इस बातों को यूहन्ना भी अपनी बातों में स्फूर्ति करता है। और एक वाक्य वहां पर लिखा हुआ है जो प्रभु मसीह ने उसको कहा, मेरे साथ खोलिएगा, वहां पर एक शब्द मत डर बोल के प्रभु ने एक शब्द कहा। इसके बारे में लगातार कई एक सुसमाचारों की किताबों में हम देखते हैं। सबसे पहला स्वर्गदूतों के द्वारा सबसे पहला दिया गया इस धरती पर का पहला संदेश का वाक्य यही था, डरो मत। प्रभु आपने चुने हुए लोगों को, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार की किताब, मैं आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय का 10वां वाक्य। यहां पर मरियम के द्वारा परमेश्वर ने जो मरियम को जो संदेश देना चाहा, वो देने के बाद अभी स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहा लोगों को एक पहला संदेश, मतलब स्वर्गदूत के द्वारा धरती के लोगों के लिए एक पहला संदेश दिया जा रहा है परमेश्वर के द्वारा। जरूर है, परमेश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। और उस परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले पहले संदेश की शुरुआत किससे होती है? लूका रचित सुसमाचार की किताब दूसरे अध्याय के 10वें वाक्य में लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इंसान अपने भूतकाल के लिए डरते हैं, मनुष्य जो है अपने वर्तमान काल के लिए डरते हैं, इंसान जो है भविष्य काल के लिए भी डरते हैं, भविष्य की बातों के लिए भी डरते हैं। परंतु प्रभु मसीह परमेश्वर हमें डरने के लिए मना करते हैं। इस एक साल के दिनों में जो 365 दिन है, परंतु ये डरो मत ये शब्द जो है पूरे पवित्र शास्त्र में 366 बार आया है। इसका मतलब हर एक दिन में परमेश्वर एक एक बातों के लिए हमसे कहते डरो मत। और इस डरो मत के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने सुसमाचारों की किताबों में कहा। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 7वें वाक्य। मत्ती 17:7। वहां पर प्रभु यीशु, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो तैबोर पहाड़ पर जो रूपांतरित हुआ, इस रूपांतर की बातों को पतरस, यूहन्ना इन्होंने कुछ देखा और वे देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह के इस रूपांतरित बातों को देखने के बाद वो बहुत सारा डर गए। वो इतना डर गए कि वे परमेश्वर के पैरों तले मुंह पर गिर गए और वे अत्यंत भय के साथ रहे। मतलब उनके अंदर परमेश्वर का इस प्रकार का रूप देखने के बाद वो बहुतायत से डर गए बोलकर बाइबल बतलाती है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर डरने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि
यूहन्ना के 14वें अध्याय के 27वें पद में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। वो महान परमेश्वर हमें अपनी शांति देने वाला परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर हमें अपनी शांति के साथ लिए चलता है। उस महान परमेश्वर की बातें हमारे लिए लगातार बनी रहती है। इसी के लिए प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसकी शांति में बने रहे, ना कि उसके डर में। और दूसरा तीमुथियुस का पत्री उसके पहले अध्याय के 7वें वाक्य में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं परंतु धीरज और सामर्थ्य की आत्मा दी है बोलकर लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि हमें डरने के लिए परमेश्वर लगातार मना करता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, मत्ती का 24 का 27वें वाक्य, मत्ती 14:27, मत्ती 14:27। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। इस घटना को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। यीशु पानी के ऊपर चल रहे हैं। उसमें से पतरस नाम का एक चेले ने कहा कि मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दीजिए। जब सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं तो सारे चेले लोग भांति डर कर उन्हें भूत कह रहे हैं। और भूत कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको शब्द दिया। प्रभु यीशु मसीह का यह शब्द उन लोगों की शांति वाला शब्द था। प्रभु यीशु मसीह का यह शब्द जो है उनको धीरज देने वाला था। और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उनको यह शब्द कहा, डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। ये मैं हूं शब्द कहना मतलब उनकी भीति, उनकी डर की आत्मा को दूर करने वाला था। उनके अंदर की वो शांति की बातों को करने वाला परमेश्वर था। उनके अंदर एक उत्साह या उनके अंदर एक शांति पैदा करने वाला शब्द था, जो कि उस समय वो खो गए थे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जब कभी भी हम कभी डर का सामना करते हैं या किसी प्रकार के तूफानों का सामना करते हैं तो हमें उस महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की आवश्यकता है, जो सबसे पहले बात हमें यह कहता है कि डरो मत, ढाढ़स बांधो। इसके लिए हमारे जीवन में इस बातों को समझने की आवश्यकता है, इस बातों को जानने की आवश्यकता है कि हमें ना ही डरने की आवश्यकता है, केवल परमेश्वर के ऊपर ढाढ़स बांधकर विश्वास के साथ आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है। और मेरे साथ और खोलिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब, उसमें और एक शब्द लिखा गया 17वें वाक्य में, पहला और आखिरी। जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब पहले अध्याय 17वें वाक्य का दूसरा भाग में, मैं प्रथम और अंतिम बोल के जो लिखा है वो केवल ये बात परमेश्वर ही कह सकते हैं। मैं पहला और अंतिम हूं, ये बात केवल परमेश्वर ही कह सकते हैं। इस बातों को हमें भली भांति याद रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी शुरुआत है, वो हमें एक अच्छी शुरुआत करके देते हैं और हमारा एक अच्छा अंत भी करना चाहते हैं। इसी के लिए कोई मनुष्य नहीं कह सकता, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता है कि पहला और अंतिम मैं हूं। ये केवल और केवल हमारे परमेश्वर ही कह सकते हैं। इसे हमें कभी भी याद रखने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा एक वचन को, मैं यशायाह का किताब 44 के 6 पद को मैं पढ़ने के लिए कहूंगा। यशायाह 44:6, उसमें यहाँ पर प्रभु ने इस प्रकार से कहा, यशायाह की किताब उसके 44 का 6वें वाक्य में इस प्रकार से कहा है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु अपने आप को इज़राइल, ना केवल इज़राइली लोगों के ऊपर, परंतु हम जो आत्मिक रीति से इज़राइली है, इन लोगों को परमेश्वर ये बात प्रकट कराता है कि वो परमेश्वर ही है जो पहला और अंतिम है। वही परमेश्वर है जो आदि और अंत का परमेश्वर है, जो प्रथम और अंतिम परमेश्वर है। इसी वचन को जो प्रकाशित वाक्य में दिखा, उसकी सरल भाषा में यहाँ पर यशायाह लिखता है कि सबसे पहला ही वो है और हम अंतिम भी वो परमेश्वर है।
इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में सारी बातों में अगर पहला बन चुका है तो वही हमारे जीवन के लिए अंतिमता परमेश्वर भी बनेगा, और उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ सदा सर्वदा के लिए बनी रहेगी। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, अच्छी रीति से जानने की भी आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, उसी का यशायाह नबी का किताब, उसके 48 अध्याय, उसके 12 और 13 वचन को मैं पढ़ता हूँ। यशायाह 48 उसके 12 और 13, उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पर 12वें पद में भी परमेश्वर ने उसी वाक्यांश को लिया कि मैं ही हूँ, मैं ही आदि और अंत का परमेश्वर हूँ कह के प्रभु अपने आप को याकूब यानी इज़राइल के घराने के ऊपर प्रकट करते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है अंतिम, पहला और अंतिम है। और एक वचन पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य की किताब, पहला अध्याय के 8वें वाक्य, प्रकाशित वाक्य की किताब पहले अध्याय के 8वें वाक्य में जो इस प्रकार से कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। वो अल्फा भी है और वो ओमेगा भी है, वो शुरुआत भी है और अंत भी है। मेरे सहकर्मियों, मेरे प्रियो, मेरे सेवक गणों में यहाँ आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर आपके सेवकाई के लिए हाथों को थामा हुआ है, वही परमेश्वर आपको सेवकाई की अंतिम डेस्टिनी तक पहुंचाएगा और वहां तक आपकी ना केवल अगुवाई करेगा, उस जगह पर जहां पर आपको रहने की आवश्यकता है वहां पर आपको लेके चलेगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर की दया और परमेश्वर की बातें हम लोगों के साथ सदा इसी प्रकार से होती है या इसी प्रकार से बनी रहती है। इस बातों को हमें आज सफाई रीति से समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, और प्रकाशित वाक्य 22 का 13 पद, प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय उसके 13वें पद में इस प्रकार से कहा है, 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 13 पद, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। माफ कीजिएगा, 13 वचन, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने। वो फिर से प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना परमेश्वर की इस बातों को प्रकट करते हुए देखता है, परमेश्वर उसको इस बात को प्रकट कराते हुए देखता है कि वो परमेश्वर पहला भी है और अंतिम भी है, वो आदि भी है और अंत भी है। इसी के लिए हमें हमारे जीवन में उस महान परमेश्वर के ऊपर अपना सब कुछ विश्वास को रखते हुए अंत तक परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों का प्रबंध कर चुका है। वो हमारे लिए सारी बातों के लिए अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, और उस परमेश्वर की अगुवाई हमारे लिए लगातार जब बनी रहती है तो हमारे जीवन में परमेश्वर की अद्भुत बातें होने की संभावना है। और दूसरे शब्दों में, अगर इसी बातों को दूसरे शब्दों में यह कहते हैं कि दूसरे मसीह इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि अंतिम, और दूसरे शब्दों में यह कि वे जानते थे कि वह परमेश्वर है। इसका दूसरा अर्थ क्या है कि मसीह ये जानते हैं या जानते थे कि वो परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है शुरुआत होता है। परमेश्वर का मतलब क्या है? एक वो शुरुआत करने वाला परमेश्वर है और वो शुरुआत देने वाला, बिगिनिंग कर हम उत्पत्ति की पत्री पहले अध्याय के पहले वचन में लिखते हैं
इन द बिगिनिंग बोल के लिखता है। मतलब परमेश्वर कौन है? वो शुरुआत करने वाला परमेश्वर होता है। हमारे जीवन की शुरुआत वो करता है और हमारे जीवन का अंत भी वही करता है। इस बातों को हमें समझने की और जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु जो है वो सामर्थी कार्य करता है। हमारे लिए परमेश्वर जो है दया की बातों को करता है और वो हमारे लिए एक शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। इस बातों को समझना है। और वो शुरुआत करता है और वो आखिरी भी करता है। जैसे रोमियो का पत्री मेरे साथ खोलिए 11 का 36। रोमियो का पत्री 11 अध्याय के 36वें वाक्य को जो इस प्रकार से कहता है, 11 अध्याय 36वें वाक्य, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। यहां पर मैं फिर से पढ़ूं, उसी की ओर से, मतलब मसीह परमेश्वर की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हालेलुया। मतलब उसी के द्वारा जगत की नींव डाली गई, उसी के द्वारा जगत के हर एक क्रियाओं को, हर एक बातों को बनाया गया। उसी के द्वारा परमेश्वर ने सारी बातों को 6 दिन में बनाया और उसी में सब कुछ आता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रसिद्ध। उसी में सब कुछ आता है। इसका मतलब ये परमेश्वर का एक चरित्र है, या परमेश्वर का एक व्यक्तिगत बात है, जो उसी के द्वारा सारी बातें उसमें समाई होती है और उसी में सारी बातें समाकर आती है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, यशायाह का 44 का 6। यशायाह का किताब 44वें अध्याय उसके 6 पद। यशायाह 44:6। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया। इस विषय में हम इसके पहले भी इस वचन को पढ़े हैं, जहां पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कराता है कि वो पहला है और अंतिमता है। और उसमें और एक बात आ गई है, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसी का अध्ययन हम कर रहे थे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का 18वां पद को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें पहले शब्द में लिखा है, मैं मर गया था। इसके विषय में हम कुछ प्रकाश डालेंगे आज। इसके विषय में हम कुछ प्रकाश अभी डालेंगे। सबसे पहले हमने उस पैरों के बारे में गिरने की बातों को देखा। परमेश्वर पहला और आखिरी है, इसके बारे में देखा। और फिर परमेश्वर सब कुछ है, वो मसीह परमेश्वर ही है, उसी के साथ सारी बातें हुई, उसी के द्वारा सारी बातें हुई, सारी बातें उसी में सम्मिलित होती है। इस बातों को भी हम समझे, इस बातों को भी हम जाने। और उसके पहले अध्याय के 18वें वाक्य में जैसे लिखा हुआ है, मैं मर गया था। इस विषय में हम कुछ बातों को अभी देखते हैं और कुछ समझते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके 27वें अध्याय 50वां वाक्य अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, मत्ती 27:50। 27:50 मत्ती रचित सुसमाचार 27वें अध्याय 50वें वाक्य। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। यह बात प्रमाण देती है कि प्रभु यीशु मसीह मर गए थे। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया। मतलब 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह एक शारीरिक मनुष्य के रूप में जन्म लिए, और शारीरिक मनुष्य के जन्म लेने के द्वारा उन्होंने जिस प्रकार से मनुष्य का प्राण लिया जाता है या प्राण छोड़ दिए जाते हैं, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा कार्य की बातों को पूरी कर उस कलवरी क्रूस पर प्राण को त्याग दी। मतलब प्रभु यीशु मसीह का एक स्वभाव, जो कि मनुष्य जिस तरह से मनुष्य का स्वभाव था उसमें ये करते हैं। इसी के लिए यूहन्ना भी लिखते, यूहन्ना को परमेश्वर कहते हैं कि मैं मर गया था। और एक वचन पढ़िएगा, मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय, मरकुस की किताब 15वें अध्याय उसका 44 और 45। मरकुस 15 अध्याय 44 और 45। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया,
और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या इसको मरे हुए देर हुई? तब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। यहाँ पर और एक गवाह को हम देखते, पिलातुस ने यकीन करवाने के लिए कि यीशु मसीह सचमुच में इतने जल्दी मर गए हैं, क्या वे मर गए हैं, इसकी जांच पड़ताल की। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक मृत्यु हम उस जगह पे देखते हैं। इसी का प्रमाण यूहन्ना को परमेश्वर देते कि मैं मर गया था, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर मर गए थे। इसका प्रमाण पवित्र शास्त्र के वचनों में हमें मिलता है। और एक वचन पढ़िएगा, पहले कुरिन्थियों का पत्री उसके 15वें अध्याय, पहले कुरिन्थियों का पत्री उसके 15वें अध्याय 3 पद में, इसी कारण, पहला कुरिन्थियों का पत्री 15:3, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। पौलुस भी इस बातों का प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह हम सारे लोगों के पापों के लिए मर गए। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का मर जाना हमारे लिए शारीरिक मृत्यु की ओर था, या प्रभु यीशु मसीह का मरना एक शारीरिक मृत्यु था। इस बातों का प्रमाण हम लगातार देखते हैं। और अभी मेरे साथ खोलिएगा प्रकाशित वाक्य उसके 18वें अध्याय का दूसरा भाग, उसी का पहला भाग में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, या मैं जिंदा हूँ कह के प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को दिखाते हैं, या यूहन्ना को प्रकट कराते हैं कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। आज वो परमेश्वर जो मृतकों में से जी उठा है, आज हमारे लिए और आज सारे संसार के लिए जी उठकर एक बहुत बड़ी आशा, बहुत बड़े स्वर्ग राज्य को लेकर जाने की सबसे बड़ी कामना को और सबसे बड़ा रास्ता बन चुका है। वो जीवित परमेश्वर है। इसी के लिए आदि कलीसिया में प्रेरितों ने उस जी उठे मसीह का प्रचार करने को ध्यान दिया। आज भी हमें परिस्थितियां किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वातावरण विपरीत क्यों ना हो, कई प्रकार की महामारी से आज दुनिया जब जूझ रही है, पर हमें उस जीवित परमेश्वर का प्रचार करने के लिए तैयार होना है और लगातार उस जी उठे मसीह का प्रचार करने की आज हमें आवश्यकता है। और ये जीवित हूं या मैं युगानुयुग जीविता हूं, यह शब्द जो है परमेश्वर की तरफ इशारा करता है। ये फिर से परमेश्वर की तरफ इशारा करता है। मेरे साथ खोलिएगा, इसका प्रमाण भजन संहिता में भी दिया है, या भजन संहिता का किताब 42वें अध्याय उसके दूसरे वाक्य, भजन संहिता का किताब 42:2, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। यहाँ पर जीवित परमेश्वर या जीवित ईश्वर बोलकर शब्द लिखा है। मतलब हमारा परमेश्वर जी उठा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जी उठकर हमारे लिए एक नई बातों को दिया है। इसी के लिए पौलुस कुरिन्थियों का पत्री में लिखता है, जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। हम जो मसीह में हैं, हमारा मसीह मृतकों में से जी उठा है और हम लोगों को नई सृष्टि बनाकर उसके राज्य में लेकर चलता है। यह हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। उसी का यिर्मयाह की पत्री उसके 10 अध्याय के 10वें वाक्यों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह का पत्री 10:10, यिर्मयाह का पत्री 10 अध्याय 10वें वचन, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। परंतु मैं जीवित परमेश्वर सदा का राजा वही है। इस बातों को मैं आपको कहना चाहूँ, जीवित परमेश्वर है और सदा सदा के लिए वो राजा है और सदा सर्वदा के लिए वो प्रजा के कार्यों को करता है। इस बातों को यिर्मयाह भी अपनी किताबों में लिखता है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 16:16, मत्ती 16 अध्याय 16वें वाक्य में 16:16 इस प्रकार से कहता है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया,
तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यहाँ पर पतरस भी प्रभु यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर की उपमा देकर आगे की ओर चलते हैं। पतरस ये कहते हैं कि आप जीवित परमेश्वर है, आप जीवित उठे हुए, आप जिंदा हुआ वाला परमेश्वर है कर अपने मन से, अपने पूरी बुद्धि से मानते हैं। इसका प्रमाण हम देखते हैं। कुरिन्थियों का पत्री, पहला कुरिन्थियों का पत्री 6 का 16 वाक्य पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों का पत्री 6, माफ कीजिएगा, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 6:16, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 6 अध्याय के 16वें वाक्य, उसमें इस प्रकार से कहता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। जीवित परमेश्वर का मंदिर, इस युग में परमेश्वर के जीवित मंदिर हमारा शरीर है, या मैं इस प्रकार से कहूँ, हम ही उस जीवित परमेश्वर के मंदिर है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है और हम परमेश्वर की आत्मा को लिए चलते हैं। इसी के लिए वो परमेश्वर की जीवित आत्मा की बातें हमारे पास दी गई है। और एक वचन पढ़िएगा, पहले थिस्सलुनीके पत्री 1 का 9, पहला थिस्सलुनीके पत्री 1 अध्याय के 9वें वाक्य, पहला थिस्सलुनीके पत्री 1:9, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। जहाँ पौलुस इस बात को कहते हैं, फिर से जीवित परमेश्वर की ओर फिरना और सच्चे परमेश्वर की सेवा करना, सबसे पहले हमें वो प्रमाण दिलाता है पौलुस भी थिस्सलुनीके की पत्री के लोगों को कि वो जीविता परमेश्वर है। वो जी उठकर अपने जीवन में लगातार बड़ी बड़ी बातों को, लगातार बड़े बड़े कार्यों को किया है। इस बातों को वो प्रमाण देता है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना 8 के 24, यूहन्ना का समाचार उसके 8वें अध्याय के 24वें वाक्य, 8 के 24, यूहन्ना 8:24, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मैं ही हूं जो तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करा सकता हूं, पापों से छुड़ा सकता हूं कहकर, यदि तुम तुम्हारे पापों को मानोगे नहीं तो तुम उस पापों में मरोगे, परंतु यदि तुम तुम्हारे पापों को, अपराधों को मानोगे और मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम जी उठोगे करके प्रभु कहते हैं। उसी का 8 का 58वें वाक्यों को पढ़िएगा, यूहन्ना 8:58, 8वें अध्याय 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इसके पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु फिर से वही प्रमाण को हमारे लिए देते हैं कि वो पहला है, अब्राहम से पहले भी वो परमेश्वर था, वो जीविता परमेश्वर है और वो पहला और अंतिमता परमेश्वर है। इन सारी बातों में परमेश्वर जो है वो मर गया था परमेश्वर, परंतु अभी जीविता हो गया। इन सारी बातों से हम ये बात को सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, मृत्यु उस परमेश्वर को हरा नहीं सकी, शत्रु की बातें उनको हरा नहीं सकी, और शत्रु की अधोलोक की कुंजियों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाण दिया कि वो आज भी जीवित परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना। सदा के लिए जीवित रहने वाले हमारे अनुग्रहकारी हम धन्यवाद देते हैं। तेरी दया हमें संभालती है प्रभु। आज हम इस बातों को जाने और समझे कि प्रभु आप युगान युग जीविता परमेश्वर है। प्रभु तेरी जी उठने की सामर्थ हमारे साथ बनी रहने पाए, तेरी पर्याप्त बातें हमारे जीवन में लगातार होने हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में कार्य करने पाए। तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह हम सारे लोगों के साथ होने हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। तो आशीष दे और तो अनुग्रह कर और तेरी दया के साथ हम लोगों को संभाले रख, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तू कार्य कर हमारे जीवन। जी उठे प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक बनने के लिए प्रभु तेरी दया और अनुग्रह हमारे साथ मिलने पाए, कार्य कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।